हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 15 ऑफ मई 2022। क्या है आज के हाइलाइट्स? अभी हमारे यहाँ आज ही एक राज्य में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है। साथ में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। और साथ में हम जानेंगे कि कौन सा राज्य ने मिड डे मील स्कीम के साथ साथ ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च किया है। और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हाइलाइट्स में वो है द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। फिर हम देखेंगे रानिल विक्रमसिंघे क्यों न्यूज में है, ब्रेकफास्ट स्कीम कौन सा राज्य लेकर आया है, और who broke a 30-year-old record of बहादुर प्रसाद in 5000 मीटर रेस। तो चलिए बढ़ते हैं और आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके पास, द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। आपके पास ऑप्शंस है बिप्लब देव, मानिक शाह, देव बरुआ या नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मानिक शाह। ये रहे मानिक शाह। जरा से यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि त्रिपुरा है कहाँ पे। देखिए त्रिपुरा इस जगह पे और दो राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। एक तो आसाम है, दूसरा मिजोरम है, और एक कंट्री बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। हाइलाइट्स इसके क्या है? तो त्रिपुरा बीजेपी प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर मानिक शाह हैज रिप्लेस्ड बिप्लब देव एज चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। और थोड़ा डिटेल में अगर जानना हो त्रिपुरा का तो एक तो कल के ही जो करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने डाल दिया था, और दूसरा और अच्छे से अगर बेहतर जानना है त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्टर्न किसी भी स्टेट के बारे में तो हमारा एक सीरीज है जिसमें आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे या प्रेमदासा। एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज रानिल विक्रमसिंघे। ये पहले भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी वहां पर बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है श्रीलंका में जो अभी भी चल रहा है। और इस कारण से महिंदा राजपक्षे जो अभी तक वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ये देश छोड़कर चले गए हैं, ऐसा न्यूज में आ रहा है। और उनकी जगह पे नए जो प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली है वो है रानिल विक्रमसिंघे। और गोटाबाया राजपक्षे वहां के प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। श्रीलंका ये कंट्री है, इसका कैपिटल जान लीजिए। दो कैपिटल है, पहले से कोलंबो था, अब एक नया एक और कैपिटल बना है श्री जयवर्धने पुरा कोटे, ये बना है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से बराबर क्वेश्चन में आता है। एक तो गल्फ ऑफ मन्नार किस दो कंट्री के बीच में है? तो एक इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये गल्फ ऑफ मन्नार, और दूसरा पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट किन दो कंट्री के बीच में? तो वो भी आप याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये उनके दो कैपिटल्स हैं, राइट। टेकअवेज देखते हैं। श्रीलंका, formerly known as Ceylon, is an island country in South Asia. It lies in the Indian Ocean. It is separated from Indian subcontinent by Gulf of Mannar and the Park Strait. Capital Colombo and Sri Jayawardene Kotte. करेंसी यहाँ का श्रीलंकन रुपये और प्रेसिडेंट यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बाल्टिक कंट्री? ये बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी, बाल्टिक कंट्रीज और यहाँ रशिया से लगे हुए दो और कंट्री जहां पर ये वहां के लोगों ने डिसाइड किया है। जैसे ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। तो नॉर्वे ऑलरेडी नेटो कंट्री में शामिल है और स्वीडन एंड फिनलैंड, अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग को भी, हमें भी नेटो में शामिल होना है। और यहाँ के तीन ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये बहुत बराबर न्यूज में है क्योंकि ऑलरेडी ये नेटो कंट्री में और रशिया के साथ ये करंट अफेयर्स में तो ये तीनों का ऑलमोस्ट एवरीडे कोई ना कोई न्यूज आ रहा है। ये बाल्टिक सी है, इसी से लगे हुए जो कंट्रीज हैं इनको बाल्टिक कंट्री का नाम दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इन चार में से कौन नहीं है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड नहीं है। फिनलैंड ये रहा और ये बाल्टिक कंट्री में नहीं आता है। ये तीनों कंट्री नॉर्डिक कंट्री में नाम आता है। ये तीन कंट्री के साथ एक हो जाएगा आपको आइसलैंड और दूसरा ये हो जाएगा डेनमार्क। ये पांच कंट्री नॉर्डिक कंट्रीज में भी आते हैं और इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। और ये तीन कंट्री यहाँ पर जो है इनके नाम भी कैसे कैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं। ये एस्टोनिया है, ये एस्टोनिया, राइट।
ये लातविया है, लातविया, और ये है लिथुआनिया, लिथुआनिया। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बाल्टिक सी है, राइट, बाल्टिक सी ये रहा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये मेजर न्यूज बनाता है। फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा टेकअवेज भी इसका देख लेते हैं। द बाल्टिक स्टेट्स और बाल्टिक कंट्रीज इज अ मॉडर्न अनऑफिशियल जियोपॉलिटिकल टर्म टिपिकली यूज्ड टू ग्रुप 3 कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। इसी सीक्वेंस में ब्लू वाला एस्टोनिया, ये ब्राउन लातविया और ये येलो वाला लिथुआनिया, ये याद रखेंगे। और ये बाल्टिक सी है। All 3 countries are members of NATO and the European Union, right? तो अभी जो भी कंट्री नेटो में शामिल हैं, अभी निशाने पे हैं रशिया के, तो ये बराबर न्यूज बना रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला पॉइंट आ रहा है कि इंडिया के कौन से एथलीट ने 30 इयर्स पुराना 5000 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ करके अपने नाम पर कर लिया? अविनाश साबले, मिल्खा सिंह, बहादुर प्रसाद या हरनाम सिंह? राइट आंसर इज ए ऑप्शन, अविनाश साबले। ये देखिए अविनाश साबले नाम पे लिखा हुआ है इनके, यही वो एथलीट है। और कहां पर इन्होंने कारनामा किया और क्या इससे जुड़ी हुई और बातें हैं हम देख लेते हैं। इंडियाज अविनाश साबले broke a 30-year-old record of Bahadur Prasad in 5000 meter, setting a new national record with a timing of 13 hours 25 minutes and 65 seconds. 5 किलोमीटर ये चल गए, वॉक करना था, दौड़ना नहीं था, वो याद रखेंगे। द साउंड रनिंग ट्रैक मीट में ऐसा किया सैन जुआन कैपिस्ट्रेनो जो यूएस में है, वहां पर इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। The 27-year-old from Maharashtra broke the old record of 13 hours 29 minute and 70 second. तो रफली 4 मिनट से इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। पुराना रिकॉर्ड था बहादुर प्रसाद के नाम से, जो इन्होंने 1992 में बनाया था। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक न्यूज आ रहा है और वो है कि which state has announced that all government primary school students from 1st to 5th standard will be provided nutritious breakfast on all working days. तो किस स्टेट का ये इनिशिएटिव है? कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु या केरल? यानी बच्चों को अब स्कूल जाने से पहले ही उनको एक या सुबह सुबह ही उनको ये एक ब्रेकफास्ट इनको मिलेगा, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो पहला राज्य कौन है जो इसने शुरू किया है? राइट आंसर इज सी, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में कुछ और भी हम जान लेते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। He has announced that all government primary schools from 1st to 5th standard will be provided nutritious breakfast on all working days. Tamil Nadu is set to become the first state to offer breakfast along with midday meals. तमिलनाडु के बारे में जब भी बात है, पोंगल याद रखिएगा। ये फेस्टिवल पोंगल जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस, वो भी तमिलनाडु बेस्ड है। वैसे इन सब डांसेस का कोई बाउंड्री नहीं होता, बट मेजरली वो तमिलनाडु में है। जलीकट्टू एक बैल के साथ बुल फाइट कहिए, बुल रेस कहिए, इस तरह का एक फेस्टिवल होता है वहां पर। और अभी हम और डिटेल में थोड़ा समझ भी लेते हैं। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, सीएम एम.के. स्टालिन, एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन कौन है ये देख लीजिए। पौंडी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो पौंडीचेरी, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये देखिए, ये रहा रेड वाला तमिलनाडु, इधर केरल सटा हुआ है, इधर कर्नाटका, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी इस जगह पर है। राइट, शुगर केन का प्रोडक्शन, अब देखिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 100 टन पर हेक्टेयर, ये दुनिया में इतना ज्यादा शुगर केन कहीं नहीं होता है। 1 हेक्टेयर में 100 टन का प्रोडक्शन। बट इसका कारण थोड़ा बड़ा सा है। यहाँ पर यहाँ के जमीन को पूरे 12 महीने बारिश का पानी मिल जाता है। ठीक है, हर समय बारिश होता नहीं है, बट एक डैम के थ्रू इस जगह पर पानी मिलता है। और ये मेजर कारण है कि यहाँ क्यों 100 टन पर हेक्टेयर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यहाँ शुगर केन होता है। राइस का प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन हमारे देश में सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर 2.5 टन ये तमिलनाडु में होता है। माचिस का इंडस्ट्रीज वहाँ बहुत है, फिर लेदर्स का इंडस्ट्रीज वहाँ बहुत है। रिवर में कावेरी याद रखेंगे, और पोर्ट्स में मद्रास एंड टुटिकोरिन। और भी कई चीजें हैं, नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स है वहाँ पे,
उडागा मंडलम जिसको ऊटी के नाम से आप जानते हैं, रामेश्वरम, मदुराई जहाँ मीनाक्षी टेम्पल है, कन्याकुमारी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये सब आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। साथ में कुछ और भी बातें, यहाँ का फेस्टिवल्स बड़ा पॉपुलर है, जैसे पोंगल, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देन थाईपुसम फेस्टिवल है यहाँ पे, नाट्यांजलि फेस्टिवल है और जलीकट्टू फेस्टिवल है जो कि बुल फाइट है। देखिए यहाँ पर ये, इसमें कुछ समय पहले काफी विवाद भी हुआ था, बट ये हर साल ये मनाया जा रहा है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके डिटेल्स जो मैं आपके पास लेकर आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।